हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। आज तक हमने एरे के काफ़ी ऑपरेशन स्टडी किए, जैसे कि इंसर्शन एंड डिलीशन। इनके हमने डिफरेंट टाइप्स भी स्टडी किए। आज के हम वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को समझेंगे, दैट इज सर्चिंग। सबसे पहले ये समझते हैं सर्चिंग का मीनिंग क्या होता है। सर्चिंग का मतलब होता है किसी एलिमेंट को एरे में फाइंड करना, यानी हम चेक करते हैं कि क्या वो एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है। अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो किस इंडेक्स पे वो हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे एक हमारे पास एरे है जिसके अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, हमें चेक करने की क्या हमारे पास 30 हमारे एरे में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स को हमें रिटर्न करवाना होता है, या फिर हम सिंपली क्या करते हैं, उसके इंडेक्स को प्रिंट करवा देते हैं। अब आप इस एरे के इंडेक्सेस को देखो। इंडेक्सेस क्या क्या है हमारे पास, 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4। हमने समझा है कि कैसे एरे के इंडेक्स बनते हैं। जो हमारा साइज होता है उसको -1 करेंगे तो हमारे पास इंडेक्स आ जाते हैं। तो 5 हमारा साइज था, तो 5 - 1 हमने किया तो कितना आया हमारे पास 4। तो हमारे कितने मतलब बन गए इंडेक्सेस, 0 to 4 बन गए, है ना। अब आप एक बात सोचो, जब भी हमारे पास कोई एलिमेंट एरे में प्रेजेंट होगा तो हम उसका इंडेक्स क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं या क्या प्रिंट कर सकते हैं, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4, है ना। क्योंकि इन्हीं किसी इंडेक्स में वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा। अगर वो एलिमेंट हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं है तो उस टाइम जब हम इंडेक्स रिटर्न करते हैं -1 रिटर्न करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, जब भी हमारे पास एलिमेंट जिसको हमें फाइंड करना है अगर वो हमारे एरे में प्रेजेंट है तो सिंपली हम क्या करेंगे, जिस इंडेक्स पे प्रेजेंट है या तो उसको रिटर्न कर देंगे या फिर उसको हम प्रिंट करवा देते हैं। या फिर सेकंड केस क्या आ सकता है, अगर जिस एलिमेंट को हमें फाइंड करना है वो हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली हम क्या करते हैं, -1 को रिटर्न कर देंगे। क्योंकि हमारे इंडेक्स जो एरे के होते हैं वो कभी भी -1 नहीं होगा। तो -1 से ये पता चल जाता है कि वो एलिमेंट हमारे पास एरे में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारे पास सर्चिंग 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होता है लीनियर सर्च एंड देन आता है हमारे पास बाइनरी सर्च। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे लीनियर सर्च के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। अब सबसे पहले ये समझते हैं लीनियर सर्च होता क्या है। लीनियर का मीनिंग से ही आपको क्लियर होगा कि किसी चीज को हम सीक्वेंस फॉर्म में चला रहे हैं, है ना। लीनियर सर्च में हम बेसिकली क्या करेंगे, किसी भी अगर एलिमेंट को हमें सर्च करना है तो उसको हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सर्च करेंगे। जैसे अगर सपोज हमारे इंडेक्स 3 पे प्रेजेंट है तो उसको हम पहले इंडेक्स 0 से मैच करके देखेंगे डेटा को, फिर इंडेक्स 1 से, फिर इंडेक्स 2 पे, फिर इंडेक्स 3 पे। अब इंडेक्स 3 पे वो हमें डेटा मिल जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा और उस इंडेक्स को हम रिटर्न या प्रिंट करवा देंगे। मतलब कि सिंपल फॉर्म में अगर आप समझो तो क्या होता है, सीक्वेंस फॉर्म में हम एलिमेंट को सर्च करते हुए चलते हैं लीनियर सर्च में। अब लीनियर एरे में सर्चिंग तब तक चलेगी या तो वो हमें एलिमेंट मिल जाता हमारे एरे में जो एलिमेंट को हमें फाइंड करना है, या फिर सेकंड केस क्या आ सकता है कि हमने पूरे एरे को ट्रैवर्स कर लिया फिर भी हमें वो एलिमेंट नहीं मिला। अब ट्रैवर्सिंग की कैसे बात इसमें है, आप ये देखो, अगर हमें इंडेक्स 3 पे वैल्यू को एक्सेस करना है ना, कि इंडेक्स 3 पे हमारे पास जो एलिमेंट हमें फाइंड करना था वो हमारा इंडेक्स 3 पे प्रेजेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स 0 को भी विजिट कर रहे हैं, इंडेक्स 1 को भी विजिट कर रहे हैं, इंडेक्स 2 को भी विजिट कर रहे हैं, इंडेक्स 3 को भी विजिट कर रहे हैं। फिर हमें इंडेक्स 3 पे हमारी वैल्यू मिल रही है। सिंपल हम ट्रैवर्सिंग में भी यही करते थे कि हम विजिट करते थे सिर्फ एरे के एलिमेंट्स को, है ना। तो अब एक केस क्या बनना कि हमें इंडेक्स 3 पे वैल्यू मिल गई, और सेकंड केस क्या बन सकता है कि मैंने पूरे एरे को ट्रैवर्स कर लिया लेकिन वो एलिमेंट मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि वो एलिमेंट हमारे एरे में प्रेजेंट ही नहीं है। तो उस केस में भी हम सर्चिंग को रोक देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। क्विक रिकैप दे देती हूँ। लीनियर सर्च में सिंपली हम कैसे काम करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर हर एलिमेंट को कंपेयर करते हुए चलेंगे। मैच मिल गया तो हम स्टॉप कर देंगे, अगर मैच नहीं मिला तो हम नेक्स्ट एलिमेंट पे विजिट करेंगे। ऐसे हम एंड तक चलेंगे। अगर एंड में भी हमें वो एलिमेंट नहीं मिलता है इसका मतलब वो एलिमेंट हमारे पास एरे में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है कि एग्जाम्पल के थ्रू और देख लो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम इसके एल्गोरिथम समझते हैं। सपोज हमारे पास एक एरे है, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट स्टोर है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, एक हमने इंडेक्सेस भी उसके बन जाएंगे 0 to 4 और एलिमेंट भी हमने कैरे में स्टोर कर दी है। ठीक है, सपोज हमें क्या करना है, सर्च करना है 30 एलिमेंट को। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करोगे, पहले 10 को कंपेयर करके देखोगे 30 से कि क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे, चेक करोगे कि क्या 20 = 30 है,
नहीं है। अब चलेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे कि क्या 30 इक्वल टू 30 है, 30 इक्वल टू 30 तो होता है, तो यहाँ हमारी क्या होगी, मैच सक्सेसफुल हो जाएगी। हम क्या करेंगे, 30 के इंडेक्स को या तो रिटर्न कर देंगे या फिर प्रिंट कर देंगे। और अगर हमें सेम एरे में 60 को सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 10 को 60 से मैच करके देखेंगे कि क्या 10 इक्वल टू 60 है, नहीं है। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे, सर्च करेंगे कि क्या 20 इक्वल टू 60 है, नहीं है। फिर चलेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे कि क्या 30 इक्वल टू 60 है, नहीं है। फिर चलेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे कि क्या 40 इक्वल टू 60 है, ये भी नहीं है। फिर चलेंगे वापस से नेक्स्ट एलिमेंट पे कि क्या 50 इक्वल टू 60 है, 50 भी 60 के इक्वल नहीं होता। अब हमारे एरे एंड में आ चुके हैं, इसके बाद 50 के बाद कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब 60 जिस एलिमेंट को हमें फाइंड करना था वो हमारे पास एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1 को रिटर्न कर देंगे या फिर हम प्रिंट करवा देंगे आइटम नॉट फाउंड। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं इसकी एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम की स्टार्टिंग में हमें बताना होता है कि कोई भी सिंबल हमने किस चीज के लिए यूज करा है। एल भी हम लोअर बाउंड के लिए यूज कर रहे हैं, एल लीनियर एरे के लिए हम यूज कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट उस टाइम कितने प्रेजेंट है एरे में वो बताएगा हमें। डेटा जिस एलिमेंट को हमें फाइंड करना है वो हमारे पास डेटा में स्टोर होगा, एंड आई यहाँ पे हमारे पास एक काउंटर है। पहले एल्गोरिथम की स्टेप्स देख लो, फिर एग्जाम्पल के थ्रू पूरी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पहला स्टेप आएगा काउंटर को सेट करना। काउंटर को हम क्या सेट करेंगे, i इक्वल टू लोअर बाउंड, क्योंकि हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के एलिमेंट से हमें सर्चिंग को स्टार्ट करना है, इसलिए हमने i को सेट कर दिया लोअर बाउंड। ठीक है, देन स्टेप 2 आता है, रिपीट स्टेप 3 वाई i लेस देन n एंड एल ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू डेटा। मतलब कि स्टेप 2 में हम दो कंडीशन चेक कर रहे हैं। पहली कंडीशन कि हमारी काउंटर की वैल्यू n से छोटी होनी चाहिए, एंड दूसरी कंडीशन हम चेक कर रहे हैं एल ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू डेटा होना चाहिए। ठीक है, अभी आप स्टेप देख लो, एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में एग्जीक्यूट करके देखेंगे। देन स्टेप 3 आता है i इक्वल टू आई प्लस 1, फिर इसके बाद आएगा एंड ऑफ लूप स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में हमने कौन सा लॉजिक लिखा है, पूरे एरे को ट्रैवर्स करने का हमने लॉजिक लिखा है। और ये स्टेप 2 एंड स्टेप 3 तब तक चलेंगे जब तक वो एलिमेंट हमें एरे में नहीं मिल जाता। फिर स्टेप 4 आएगा, इफ आई लेस देन n देन राइट फाउंड एट पोजिशन i। ये तब चलेगा जब एलिमेंट हमारे पास एरे में प्रेजेंट है, एल्स हम क्या लिख देंगे, राइट नॉट फाउंड, मतलब कि वो एलिमेंट हमारे पास एरे में प्रेजेंट नहीं है। फिर स्टेप 5 आता है एग्जिट। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास है इंट मार्क्स ऑफ 4 एंड वैल्यू स्टोर्ड है 10 20 30 एंड 40। मतलब कि एक हमारे पास मार्क्स एरे जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, 4 उसका साइज है, एंड ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है 10 20 30 एंड 40। एक हमने एरे भी ले लिया जिसके इंडेक्सेस बनेंगे 0 2 3, क्योंकि हमारे पास साइज कितना है 4, 4 - 1 कितना होगा 3, तो लास्ट इंडेक्स हमारा कितना बनेगा 3। और हमने वैल्यू भी स्टोर कर दी 10 20 30 एंड 40। सपोज करो हमें 30 को फाइंड करना है, तो 30 हमारा किस में स्टोर होगा, डेटा में, क्योंकि डेटा में वो एलिमेंट स्टोर होगा जिसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी होगी 4, क्योंकि हमारे पास एरे में 4 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब चलेगा हमारे एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, सेट आई इक्वल टू लोअर बाउंड, है ना। लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। अब हमारी आई में क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी। स्टेप 2 में हम कंडीशन चेक कर देते हैं कि क्या आई लेस देन n है एंड एल ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू डेटा। एंड का मतलब क्या हुआ कि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, आई भी छोटा होना चाहिए एन से, एंड एल ऑफ आई नॉट इक्वल टू डेटा होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास एरे का नेम क्या है, मार्क्स, तो हम क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू डेटा। अब i की वैल्यू कितनी है 0 और n की वैल्यू कितनी है 4, की क्या 0 लेस देन 4 होता है, कंडीशन ट्रू होगी। अब सेकंड कंडीशन चेक होगी कि क्या मार्क्स ऑफ i इज नॉट इक्वल टू डेटा। मार्क्स ऑफ i की वैल्यू कितनी है 0, मतलब कि मार्क्स ऑफ 0 नॉट इक्वल टू डेटा। डेटा की वैल्यू कितनी है 30, मार्क्स ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी 10, की क्या 10 नॉट इक्वल टू 30 होता है, कंडीशन ट्रू होगी। अब चलेगा स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या कर देते हैं, सेट i इक्वल टू आई प्लस 1। पहले i की वैल्यू कितनी थी 0, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 + 1 कितनी हो जाएगी 1। अब वापिस से चलेगा स्टेप 2।
फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या अभी भी i लेस देन n है एंड मार्क्स ऑफ i नॉट इक्वल टू डेटा है। i की वैल्यू कितनी अब हमारे पास 1 कि क्या 1 लेस देन, और n की वैल्यू कितनी थी 4 कि क्या 1 लेस देन 4 है हमारे पास, कंडीशन ट्रू होगी। अब हमारी चेक होगी नेक्स्ट कंडीशन की क्या मार्क्स ऑफ i नॉट इक्वल टू डेटा है। i की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है 1 कि क्या मार्क्स ऑफ 1 नॉट इक्वल टू डेटा। मार्क्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 20, डेटा की वैल्यू कितनी है 30 कि क्या 20 नॉट इक्वल टू 30 है, कंडीशन ट्रू होगी। दोनों कंडीशन ट्रू होगी। अब चलेगा स्टेप 3, वापिस से करेंगे i इक्वल टू i प्लस 1। i की वैल्यू पहले कितनी होगी थी हमारे पास 1, 1 प्लस 1, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब वापस से स्टेप 2 चलेगा और चेक करेंगे कि क्या i लेस देन n है एंड मार्क्स ऑफ i नॉट इक्वल टू डेटा है या नहीं है। i की वैल्यू अब कितनी होगी 2 कि क्या 2 लेस देन 4 है। अब ये भी हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। और चेक करेंगे अब सेकंड कंडीशन की क्या मार्क्स ऑफ i नॉट इक्वल टू डेटा है, मतलब कि i की वैल्यू अब कितनी थी 2 कि मार्क्स ऑफ 2 नॉट इक्वल टू डेटा। डेटा की वैल्यू कितनी है 30, मार्क्स ऑफ 2 की भी कितनी वैल्यू है 30 कि क्या 30 नॉट इक्वल टू 30 होता है। यह हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब चलेगा हमारा स्टेप 4, चेक करेंगे कि क्या i लेस देन n है। i की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 4 कि क्या 2 लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू होगी। राइट कर देंगे फाउंड एट पोजीशन i। आप देख सकते हो हमारा जो एलिमेंट 30 है वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है 2 इंडेक्स पे प्रेजेंट है, और हमारे पास इस टाइम i की वैल्यू भी कितनी है 2 है। तो हमारे पास ये एल्गोरिथम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, हमें एलिमेंट मिल गया। अब मैसेज भी प्रिंट कर देंगे फाउंड एट पोजीशन i। यहाँ पे आप इंडेक्स को भी प्रिंट करवा सकते हो, इवन इंडेक्स को आप रिटर्न भी करवा सकते हो। देन नेक्स्ट स्टेप आता है एग्जिट। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, इतना क्लियर है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास है इंट मार्क्स ऑफ 3 एंड ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है 10, 20 एंड 30, ठीक है। इंट हमारा क्या हो गया डेटा टाइप, मार्क्स हमारा नेम ऑफ द एरे हो गया, साइज कितना है 3 एंड एलिमेंट स्टोर है 10, 20 एंड 30। एक हमने एरे भी ले लिया जिसके अब इंडेक्स क्या बनेंगे 0, 1 एंड 2, क्योंकि हमारा साइज कितना है 3, 3 माइनस 1, तो लास्ट इंडेक्स हमारा कितना होगा 2, और हमने वैल्यू भी स्टोर कर दी 10, 20 एंड 30। और सपोज करो हमें 40 को फाइंड करना है, तो 40 को हम किस में स्टोर कर देंगे डेटा में, ठीक है। और n की वैल्यू अब हमारे पास कितनी होगी 3, क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है। अब हमारा चलेगा एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप, सेट i इक्वल टू LB। LB की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, तो i में अब हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 0। फिर स्टेप 2 आता है कंडीशन को चेक करना कि क्या i लेस देन n है एंड मार्क्स ऑफ i इज नॉट इक्वल टू डेटा। LA की जगह सीधा मैंने मार्क्स ऑफ i नॉट इक्वल टू डेटा लिख दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो हमारे एरे का नेम है वो क्या है मार्क्स है। i की वैल्यू कितनी है 0, n की वैल्यू है 3 कि क्या 0 लेस देन 3 है कंडीशन ट्रू की। अब हमारी चेक होगी नेक्स्ट कंडीशन कि क्या मार्क्स ऑफ i नॉट इक्वल टू डेटा है। i की वैल्यू कितनी है 0 कि क्या मार्क्स ऑफ 0 नॉट इक्वल टू डेटा। मार्क्स ऑफ 0 से क्या वैल्यू मिल रही है 10 कि 10 नॉट इक्वल टू 40, क्योंकि डेटा में 40 स्टोर है, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अब हमारा चलेगा स्टेप 3, i इक्वल टू i प्लस 1। i की वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस 1, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब वापिस से चलेगा स्टेप 2। अब चेक होगी वापिस से कंडीशन कि क्या i लेस देन n है एंड मार्क्स ऑफ i इज नॉट इक्वल टू डेटा। i की वैल्यू कितनी होगी 1 कि क्या 1 लेस देन 3 है कंडीशन ट्रू होगी। अब चेक होगी नेक्स्ट कंडीशन दैट इज मार्क्स ऑफ i इज नॉट इक्वल टू डेटा। i की वैल्यू कितनी है 1, मार्क्स ऑफ 1 नॉट इक्वल टू डेटा। मार्क्स ऑफ 1 से हमें क्या वैल्यू मिल रही है 20 कि क्या 20 नॉट इक्वल टू 40 होता है, क्योंकि डेटा में 40 स्टोर है, कंडीशन ट्रू होगी। अब चलेगा हमारा स्टेप 3, i इक्वल टू i प्लस 1। i की वैल्यू अब कितनी थी 1, 1 प्लस 1, अब i की वैल्यू हो जाएगी 2। अब चलेगा वापस से स्टेप 2। फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि क्या i लेस देन 3 है एंड मार्क्स ऑफ i इज नॉट इक्वल टू डेटा। i की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 3 कि क्या 2 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू होगी। एंड मार्क्स ऑफ i इज नॉट इक्वल टू डेटा, ये भी कंडीशन को तुम्हें चेक करना है, मतलब कि i की वैल्यू कितनी है 2, तो मार्क्स ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू डेटा। मार्क्स ऑफ 2 से हमें क्या वैल्यू मिल रही है 30, और डेटा से हमें क्या मिल रही है 40 कि क्या 30 इज नॉट इक्वल टू 40, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। अब चलेगा स्टेप 3, वापिस से i को इंक्रीमेंट करेंगे, i इक्वल टू i प्लस 1। i की वैल्यू कितनी थी 2, 2 प्लस 1, अब i की वैल्यू हो जाएगी 3। अब वापिस से चलेगा स्टेप 2। स्टेप 2 में कंडीशन चेक करेंगे कि क्या i लेस देन n है एंड मार्क्स ऑफ i इज नॉट इक्वल टू
डेटा। आई की वैल्यू कितनी है 3 की, क्या 3 लेस देन 3 है, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी क्योंकि 3 लेस देन 3 नहीं होता, इक्वल होता है, लेकिन इक्वल टू हम कंडीशन यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं, है ना। अब हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब चलेगा स्टेप 4, चेक करेंगे कि क्या इफ आई इज लेस देन एन, आई कितने 3 एन बी कितने 3, ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। अब चलेगा एल्स पार्ट, उसमें हम प्रिंट करवा देंगे नॉट फाउंड, और आप देख सकते हो 40 भी हमारे पास एरे में प्रेजेंट नहीं है। फिर आएगा एग्जिट। आई होप आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब समझते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। डिफरेंट केसेस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाएगी। सबसे पहला आता है बेस्ट केस। बेस्ट केस बेसिकली क्या होता है कि जो हमें एलिमेंट को फाइंड करना है वो हमें इंडेक्स 0 पे ही मिल गया, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे मिल गया, ठीक है, तो उसको हम बेस्ट केस कंसिडर करते हैं। उस केस में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O1, क्योंकि हमें एक ही एलिमेंट को हमने विजिट करो और हमें एलिमेंट मिल गया जो इस एलिमेंट को हमें फाइंड करना था। फिर नेक्स्ट आता है वर्स्ट केस या एवरेज केस, जिसमें हमें एलिमेंट या तो हमारा लास्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो हमें पूरे ही एरे को ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, या फिर वो एलिमेंट हमारे पास एरे में प्रेजेंट नहीं है तब भी हमें पूरे एरे को ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। तो एवरेज और वर्स्ट केस में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ON। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा सर्चिंग क्या होता है, लीनियर सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च के एल्गोरिथम हम कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू लिख के आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, ऐसे ही आप एग्जाम में भी लिख के आना, आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PG स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।